बड़ी खबर इस समय बेगूसराय से मिल रही है, जिसमें पूर्व विधान पार्षद राम बदन राय, प्रोफेसर राम बदन राय ने साफ तौर पर घोषणा कर दिया है और 2024 में स्पष्ट कर दिया है कि क्या कुछ होने वाला है। इन तमाम जानकारियों को लेकर के आप हमारे साथ बने रहिएगा और हम आपको दिखाते हैं कि राम बदन राय जी ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके की चुनौती का सामना 2024 में एनडीए को देने वाले हैं। ये तमाम तरीके की बात उन्होंने की है। साथ ही उन्होंने पार्टी स्तर पर भी कहा है कि अगर पार्टी ने आम आवाम की आवाज को रोकने का प्रयास किया तो राम बदन राय बेगूसराय के दलित, महादलित, पिछड़े, सवर्ण, जो भी जिनके साथ भी इंसाफ नहीं होता है, हम उनकी लड़ाई लड़ने को तैयार खड़े हैं। चाहे मेरे साथ पार्टी रहे अन्यथा नहीं रहे, बेगूसराय की जनता खड़ी रहनी चाहिए। लगता है कि बेगूसराय में महागठबंधन से अगर सीट मिलती है तो यहाँ तो वामपंथ के लोग कहते हैं कि ये गढ़ है, हमारा है। वामपंथ से लोग कहेंगे कि ये सीट हमारा है। तो ऐसे में आप जैसे लोगों का फिर क्या होगा? देखिए, आपके दादा के नाम से जो जमीन होगा ना खतियान में दर, आपके पिताजी बेच लेंगे ना तैयो खतियान में नाम रहबे करे। इसलिए वो कहता जी हमारा कम्युनिस्ट पार्टी का है। क्या है कम्युनिस्ट पार्टी का? जो भी कम्युनिस्ट पार्टी के सूरज बाबू के बाद नए लोगों का किसी वर्ग का जुड़ाव नहीं रहा इस पार्टी से। एक हो गया, जो भी लीडर है वो सब चमन परास खा के खाली सांस उसका चलता, उसमें कोई जान नहीं है। इसलिए लड़ेगा कौन? लड़ने वाला लोग है नहीं। लेकिन चमन परास खोल के पहलवान बनने तैयार है तो बनने दीजिए। जब हमारा एक सीट चाहिए तो बेगूसराय चाहिए, तो बेगूसराय का कोई चरागाह नहीं है, जो आवेगा वो चढ़ के चल जाएगा। इस बार मजबूती से हम खड़े हैं। इन केस अगर ऐसा ही हो गया जैसे होते आ रहा है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में जो हजारों लाखों लोगों की भावनाएं आपके साथ जुड़ी हुई है, उनका क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो लोकतंत्र में रास्ता खुला हुआ है। राम बदन राय सेकुलर पिछड़ा हो, जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं, जो अति पिछड़ा है, जो दलित है, बेगूसराय के आन बान किसान के लिए, मजदूर के लिए राम बदन राय को यदि ज़रूरत पड़ा तो हम अलग रास्ता बनाएंगे और महागठबंधन को मजबूर करेंगे। जो जनता चाहती है सो आप करिए, हमको टिकट दीजिए, नहीं तो हमारा रास्ता अलग होगा। लड़ना तय है। इसको घोषणा मानना जाएगा? बिल्कुल, जब बोल दिए तो घोषणा है। यहाँ लड़ेंगे हम चुनाव। जमीन का अभाव में रह गया, ये कोई बर्दाश्त करने वाला बात है कि गरीबों के हक में फैसला नहीं होगा तो हम आवाज़ उठावेंगे। हाँ बिल्कुल, हम गरीबों के सवाल पर, दलितों के सवाल पर, भूमिहीन के सवाल पर, रास्ता के सवाल पर हम जिस किसी से भी लड़ना पड़ेगा हम लड़ेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। और जो करने वाला एजेंसी है, चाहे डीएम हो या सीओ हो, नहीं करते तो हम आवाज़ नहीं उठावें क्या? ये बहुत बड़े पैमाने पर परिवार बढ़ा। अब हर गांव में ये समस्या है। इसलिए हम चाहेंगे या हम ऐसी सरकार के कल्पना करते हैं आने वाले दिन में जो दलित और पिछड़ों का, गरीबों का सवाल उठावे। खाली रिकॉर्ड नहीं बनावेंगे हम इतना दिन बन गए मुख्यमंत्री, इतना दिन प्रधानमंत्री बन जाए। गरीबों के सवाल पर आपकी योजना क्या है महागठबंधन? इसलिए कोई जात की ये लड़ाई नहीं है, गरीबों की लड़ाई है। हम गरीबों को सशक्त बनाना चाहते हैं, पिछड़ों को सशक्त बनाना चाहते हैं। ठीक है सर, राम बदन राय आ गए 2024 में। ये तो तय हो गया कि राम बदन राय चुनाव लड़ेंगे, हर हालत में बेगूसराय की आवाम की बात को रखेंगे, उठाएंगे। लेकिन समर कैसा होगा? देखिए, चुनौती कैसी होगी? हमको अभी दूर दूर तक चुनौती दिखाई नहीं पड़ रहा। दूर दूर तक सच में चुनौती दिखाई नहीं पड़ रहा। अब जनता को दिखाई पड़ता होगा, आपको दिखाई पड़ता। हम मैदान में खड़े हैं। हम कहे थे भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत को हम मानने वाले हैं। उन्होंने अग्रहों के साथ अन्याय किया ना, पिछड़ों के साथ। सभी लोग सामंजस्य समाज हो, उसको लेकर चलने के बाद अंबेडकर जी ने बताया। हम अंबेडकर जयंती में बोल चुके हैं जो आने वाले 24 के चुनाव में बाबा अंबेडकर का राम बदन राय झंडा गाड़ देगा। जिसको ताकत है उखाड़ने को उखाड़ लेगा। टिकट का हमको कोई परवाह नहीं है। महागठबंधन के नीति सिद्धांत को हम मानते हैं, सेकुलरिज्म को मानते हैं। तो आप बेगूसराय सीट छोड़िए, बेगूसराय के हित में यहाँ के लोगों का कोई काम होता है, गरीबों का कोई दर दर का ठोकर जो बने हैं सब लोग को मालूम है। आप आते हैं तो क्या करते हैं?
रिफाइनरी के गेस्ट हाउस में बैठ के ठेकेदारी बांटते हैं, और वो में अपने यहाँ के लोग के लायक आपका वर्चस्व था। तो वर्चस्व था नगर निगम में। ये जो किसान का बेटा बेरोजगार भूमिहारे में है, उसको एकागो सुने हैं, एकागो को 10-5 लाख का काम दे दिए। जो माफिया है, गिरोह है, वो गिरोह पूरे जिला को संचालित कर रहा है, पूरा अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर रहा है, और जनता के बीच में ये आदमी नहीं गया। गिरिराज जी हमारे साथ रहे हैं, हम दोनों MLC साथ रहे हैं। गिरिराज जी को यहाँ रशियन गेस्ट हाउस में, नहीं तो बंधुआर के फार्म हाउस में, यही में समय बीत गया। यहाँ माफिया लूट लिया बिहार को, बेगूसराय को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रामबदन राय जी, पूर्व विधान पार्षद रहे हैं, 20 सूत्री के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और बड़े लीडर हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि बेगूसराय की अर्थव्यवस्था पर कब्जा उन लोगों ने जमाया जो MP के करीबी हैं। साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात कह दी कि पार्टी चाहे कहीं भी जाए, पार्टी कुछ भी कर ले, लेकिन आम आवामों के आवाज़ और उनकी प्रतिष्ठा के लिए रामबदन राय खड़ा है और 2024 के समर में कूदेगा भी। साथ ही उन्होंने एक और जो बातें कही वो सबसे अकाट्य बात है कि ये सवर्ण विरोधी नहीं, बल्कि जहां इंसाफ नहीं मिलेगा वहां ये खड़े मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अब बने रहिएगा BD न्यूज़ के साथ, लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे ऐसे ही खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।